चलो लेट अस स्टार्ट विथ ऐसे 265 कम्युनिकेटिंग डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल टू TCWG एंड अभी इसमें एक ही क्वेश्चन है, ठीक है, और दुआ करना ये क्वेश्चन भाई अपने को क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर्स दैट द ऑडिटर मे कंसिडर इन डिटरमाइनिंग whether a deficiency or combination of deficiencies in internal control constitutes a significant। जो डेफिशिएंसी है वो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है क्या, ये अपने को एग्जांपल्स देने हैं। तो है सिंपल, लेकिन ये लोग ने लिखा मस्त है। चलो, लाइकलीहुड ऑफ डेफिशिएंसीज लीडिंग टू मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ठीक, लीडिंग टू मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ये कॉमन पॉइंट। ससेप्टिबिलिटी टू फ्रॉड और एरर, लॉस और फ्रॉड, ठीक है। सब्जेक्टिविटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डिटरमाइनिंग एस्टिमेटेड अमाउंट, ठीक, मतलब अकाउंटिंग एस्टिमेट का पॉइंट है, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमाउंट्स टू, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ही डेफिशिएंसीज है, वाह वाह। वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी अकर्ड और कुड अकर इन द अकाउंट बैलेंस और क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन इज एक्सपोज टू डेकम। तो ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी। सुनते जाओ भाई, याद करा देगा। इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोल्स द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, फॉर एग्जांपल। अभी ये एक वापस इसमें मगजमारी, ये अलग से डिटेल क्वेश्चन आ सकते हैं। क्या है, द इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोल्स टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, बाद में करते हैं। और लास्ट पॉइंट क्या है, द कॉज एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ एक्सेप्शंस डिटेक्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ डेफिशिएंसीज, ठीक है, कॉज एंड फ्रिक्वेंसी। और लास्ट में क्या है, इंटरेक्शन ऑफ डेफिशिएंसी विद अदर डेफिशिएंसी। क्वेश्चन समझा तुमको, डेफिशिएंसीज में से सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज कौन सा है उसका एग्जांपल देना है। क्या देना है, एग्जांपल। तो एकदम ध्यान देना, ठीक है। पहला तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट का कॉमन पॉइंट है, फिर ससेसिबिलिटी टू लॉस और फ्रॉड, ठीक, फ्रॉड होने का चांसेस है उधर, मटेरियल मिसस्टेटमेंट है उधर, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स कुछ गड़बड़ है, क्या है, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स गड़बड़ है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ही गड़बड़ है, वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी में गड़बड़ है, फिर कॉज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सेप्शन और इंटरेक्शन ऑफ डेफिशिएंसी, मतलब ये डेफिशिएंसी को कंपेयर करने का अदर डेफिशिएंसीज। तो चलो ट्राई करो एक बार। पहला क्या था, मटेरियल मिसस्टेटमेंट जिससे होगा, दूसरा क्या होगा, फ्रॉड का जिधर चांसेस होगा, अरे हाँ या ना, फिर तीसरा क्या होगा, अकाउंटिंग एस्टिमेट का एक पॉइंट था, ठीक है, 3 पॉइंट होगा, फिर ये डेफिशिएंसीज को अदर डेफिशिएंसीज कंट्रोल, और फिर एक बीच का पॉइंट इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो कॉज एंड फ्रीक्वेंसी रुको लाइन में ही जाता हो, वरना तुम्हारा सुन के पावर, मतलब सुन के भी याद रहता है ना, तो पावर चाहिए। पहले क्या है, मिस स्टेटमेंट जिधर हो रहा है फ्रॉड, फिर अकाउंटिंग एस्टिमेट, हाँ ये मैं भूल गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही डेफिशिएंट है और वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी डेफिशिएंट है, ठीक है, फिर कॉज एंड फ्रीक्वेंसी और इंटरेक्शन ऑफ डिफरेंस। भाई ये 2 बार रीड कर लिया ना, एग्जाम में आया ना, 4 पॉइंट 5 पॉइंट ऐसे भी बना दिया ना, कुछ धुंधला यार बच जाएगा अटेम्प्ट। चलो, द इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोल्स टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, ठीक है। अभी क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोल्स टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। चलो तो जनरल मॉनिटरिंग कंट्रोल, फिर कंट्रोल 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 कंट्रोल, सब में कंट्रोल कंट्रोल। पहले तो क्या, जनरल मॉनिटरिंग कंट्रोल सच एज ओवरसाइट मैनेजमेंट देखेगा, फिर कंट्रोल ओवर प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, ऊपर ही जैसा लग रहा है क्या, कंट्रोल्स ओवर द सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, फिर कंट्रोल ओवर सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन विद रिलेटेड पार्टीज, ये एक अच्छा है, कंट्रोल ओवर सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन, ये कंट्रोल ओवर सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन आउटसाइड द एंटिटीज नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, फिर कंट्रोल ओवर पीरियड ईयर एंड, क्या लिखा है, पीरियड एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस सच एज कंट्रोल ओवर नॉन रिकरिंग जर्नल एंट्रीज। समझा, मतलब जो जर्नल एंट्रीज बार बार नहीं आ रहा है। क्या है क्वेश्चन, क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोल। तो पहले बोलो जनरल मॉनिटरिंग कंट्रोल, बोलो जनरल मॉनिटरिंग कंट्रोल, फिर कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, एक तो जिधर फ्रॉड हो रहा है, फिर रिलेटेड पार्टी के साथ फ्रॉड करते हैं कि नहीं, फिर अकाउंटिंग पॉलिसीज, फिर आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ, तो ये भी रिलेटेड के बाद याद रख सकते हो, फिर कॉज एंड फ्रीक्वेंसी, ये तो हो गया, और लास्ट में क्या है, कंट्रोल ओवर ईयर एंड पीरियड वाला। चलो बताओ मैं क्या क्या है। पहले क्या है, जनरल मॉनिटरिंग कंट्रोल, क्या है, जनरल मॉनिटरिंग कंट्रोल, फिर बाद में एक फ्रॉड की आशंका है,
क्या असंभव जो भी है, ठीक है, फ्रॉड लग रहा है तुमको, फिर बाद में किसके साथ फ्रॉड करोगे, तो रिलेटेड पार्टी का पॉइंट, फिर ट्रांजेक्शन जो आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के साथ वो वाला पॉइंट, फिर ईयर एंड का एक पॉइंट, और बीच में कौन सा पॉइंट आएगा, अकाउंटिंग पॉलिसीज का। अरे समझा तुमको, तो इधर अपना 265 भी होता है।